Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start exercise miscellaneous exercises. हम 19 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. स्टेटमेंट देखिए. The ratio of the AM and GM of two positive numbers A and B is M ratio N. हमें दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन है A और B और उनका जो ए एम अरेथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का रेशो है ना वो क्या है एम रेशो एन. हमें शो करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू एम प्लस रूट एम स्केयर माइनस एन स्केयर रेशो एम माइनस रूट एम स्केयर माइनस एन स्केयर. देखो हमने एक्सरसाइज 8.3 का 28 सम किया था. उसमें आपको ए एम जी एम गिवन था. कुछ रिलेशन इस तरह से था. ये उसी से ही बिल्कुल मिलता जुलता है, बस कंडीशन थोड़ी अलग है, प्रोसीजर सेम है. तो जो गिवन है हम वो लेके चलते हैं. हमें रेशो गिवन है, रेशो हमने ले लिया एम रेशो एन. अब ए एम क्या होता है टू नंबर्स का ए प्लस बी बाई टू एंड जी एम क्या होता है रूट ऑफ ए बी. अब रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी डिवाइड बाई दिस करेंगे तो टू रूट ए बी इज इक्वल टू एम बाई एन. कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो वाला रूल लगाएंगे, वो जो हमने उसी सम में भी लगाया था. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना. तो इस रूल से हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को प्लस भी करेंगे और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस भी करेंगे. देखो यहाँ पे टू रूट ए बी हमने प्लस कर दिया और टू रूट ए बी हमने माइनस कर दिया. सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. नेक्स्ट देखिए, जो ए था ए प्लस बी था, यहाँ पे हम ए को रूट ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी को रूट बी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना. बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है, वही करना है. तो ये क्या बन जाएगा रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर. यहाँ भी रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर. वहाँ भी कुछ ऐसा ही बना था उस समय. अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायरिंग बहुत रूट करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा रूट हमारे पास. अब यहाँ पर रूट है, अब इसको भी हमें हटाना पड़ेगा और यहाँ भी. अब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो हटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग है ये तो फिर से वही बन जाएगा. तो पहले क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड फिर से अप्लाई करेंगे हम. यहाँ हमने कर दिया, ठीक है, न्यूमरेटर को प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया. यहाँ भी ऐसा ही किया हमने. फिर इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास ये आ गया. अब अगेन रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे. स्क्वायरिंग करने के बाद इसको बस जस्ट सोल्व करना है. सोल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा. यही हमें प्रूव करना था. 20th सम देखिए, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एंड बी सी डी आर इन जी पी एंड 1 बाई सी 1 बाई डी 1 बाई ई आर इन ए पी देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जी पी. अब थ्री टर्म्स को हमें जी पी में प्रूव करना है. जी पी की कंडीशन क्या थी, अगर थ्री टर्म्स जी पी में गिवन हो तो इसका रेशो सेम होता है ना, सी बाई ए इज इक्वल टू ई बाई सी. दैट इज इक्वल टू क्या होता था कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू होता था फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई. क्योंकि हम जब रेशो की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बनेगा. यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर हमारे पास आ जाए तो प्रूव हो जाएगा. अब जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई कर दो. ए बी सी ए पी में है तो क्या होता है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. ये कहाँ से आया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा ना, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आता है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. इसे हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं. बी सी डी क्या है, जीपी में है. जीपी का मैंने बताया था कंडीशन अभी. तो सी स्क्वायर बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड बी डी एंड दिस टर्म्स आर इन ए पी. देन 2 इंटू 1 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई. इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास सी आ जाएगा और यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. इक्वेशन 1 2 3 नेम दे दिए इनको. अब हमें क्या चाहिए था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई चाहिए था. अब की सी स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास सेकंड इक्वेशन में है, तो सेकंड में हम बी और डी की वैल्यू पुट करेंगे. कहाँ से, फर्स्ट में से बी की वैल्यू ए प्लस सी बाई 2 और थर्ड में से डी की वैल्यू ये वाली, ठीक है. हमने पुट कर दी. पुट करने के बाद जो कैंसिल आउट हुआ वो कैंसिल कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व किया. अब यहाँ से देखो एक सी यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ सी स्क्वायर है तो एक सी हम कैंसिल कर सकते हैं और एक सी की हमने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर. तो क्या बन गया सी ई प्लस सी स्क्वायर.
यहाँ से सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। बस सी स्क्वायर को सी इंटू सी राइट कर दो और ये रेशो में फॉर्म कर दो इसको, तो ये क्या बन गया हमारा जी पी। 21 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू एन टर्म्स। जिसका फर्स्ट पार्ट है देखो बिल्कुल एग्जाम्पल 15 है, उसमें 5 की जगह क्या था 7 था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है इनमें सब में। ये ना तो जीपी है ना एपी है ये, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो 5 कॉमन लेते थे, फिर 1 11 बन गया। अब 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गया। अप टू एन टर्म्स लिखना है। अब 9 को हमने लिखा 10 - 1, 99 को लिखा 100 - 1, 999 को लिखा 1000 - 1 अप टू एन टर्म्स। बस इनको सेपरेट कर लेंगे, ये हमारी जीपी सीरीज बन जाएगी। और यहाँ 1 1 एन टाइम्स है तो 1 इंटू एन हो जाएगा। और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ये मैंने रीज़न बता रखा है। इसमें ए क्या होगा 10 होगा, आर क्या होगा 10 होगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो आर इज टू द पावर n - 1 का फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट हमारा क्योंकि डेसिमल वाला है। इसको भी ऐसे हम रेशो चेक करेंगे तो ये जीपी नहीं हमारी, ना नीदर जीपी नॉर एपी सीरीज। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाओ। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो बाई में 10, बाई में 100, बाई में 1000 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो ये पीछे वाली सीरीज जैसी बन रही है ना, उसमें 5 5 था, यहाँ 6 6 है, तो 6 को बाहर लो। उसके बाद क्या करते थे 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करते थे हम। हमारे पास क्या आ गया 9/10, 99/100। अब इसको हम राइट कर सकते हैं 9/10 को 1 - 1/10, क्योंकि देखो 10 1 ज़ा 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, 9/10। सिमिलरली इसको लिखेंगे 1 - 1/100, 100 1 ज़ा 100, 100 में से 1 माइनस किया 99/100 अप टू एन टर्म्स हो जाएगा। अब 1 1 को सेपरेट कर लो और इनको जो फ्रैक्शन वाले टर्म्स इनको अलग कर लो। ये तो n टाइम्स हो गया, n आ जाएगा। ये हमारे फिर से क्या बन गई जीपी बन गई, बट अब की बार a क्या है हमारे पास 1/10 है, और जो रेशो है वो भी क्या है 1/10 है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये मैंने राइट कर दिया है। ये जीपी सीरीज थी, 1/10 था जो इसका r था कॉमन रेशो, जो कि 1 से लेस है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर 1 से लेस है तो 1 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 1 से छोटा हो गया ना, तो 1 में से माइनस कर देंगे r⁴n को। और अगर 1 से ग्रेटर है, r बड़ा है, तो r⁴n में से 1 को माइनस करेंगे। जो भी बड़ा है उसी में से माइनस करना है। इसको सोल्व आउट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 20th टर्म निकालनी है इस सीरीज़ की। ये भी बिल्कुल हम कर चुके हैं 8.4 में। इसको nth टर्म हम कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट टर्म में क्या है 2 4 6, सम नंबर सारे हैं ना सारे, यानी कि 2 के मल्टीपल सारे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2n बन गया। और 4 6 8 एंड 8, इसको क्या राइट कर सकते हैं हम 2n + 2। देखो 1 पुट करेंगे, 1 2 ज़ा 2 + 2 4, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6। ठीक है, ये हमारी nth टर्म होगी। अब हमें 20th टर्म निकालनी है, बस जस्ट n की जगह आप क्या पुट करोगे 20 पुट करोगे। बस यहाँ लिख लो देयरफॉर। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सम है। इस तरह का हमने 9.4 का एग्जाम्पल किया था आई थिंक। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। गिवन सीरीज इज दिस। अब देखो, अब अगर हम सम निकालते हैं तो सबसे पहले हम उसकी nth टर्म को फाइंड करते हैं। अब इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सेकंड टर्म क्या है 7 है, थर्ड टर्म क्या है 13। 7 को क्या राइट कर सकते हैं 3 + 4, 13 को क्या राइट कर सकते हैं 3 + 4 + 6। ठीक है, यानी कि जो पीछे वाले टर्म्स है उसमें कुछ कुछ ऐड करते चलेंगे। उसके बाद 21 को राइट कर देंगे, फिर इन टर्म्स में क्या ऐड कर देंगे 8, ये क्या है A4 टर्म। तो इसी तरह जो nth टर्म है वो क्या होगी, ये ऐड होते चले जाएंगे उसमें सभी अप टू n टर्म्स तक। बट एक चीज़ देखो 4 6 8 10 अप टू सोन, ये तो क्या है हमारी एक AP टाइप बन रही है,
जीपी तो नहीं बन रही, एपी बन रही है, क्योंकि सबका डिफरेंस 2 है, बस एक 3 है इसमें अलग है, तो हम 3 को सेपरेट कर देंगे और इनटू इसको अलग लिख लेंगे। अब ये कितनी टर्म्स होगी, ये n-1 टर्म्स होगी, क्योंकि एक टर्म्स हमने अलग कर दी ना, तो n में से एक टर्म्स अलग चली गई, तो ये कितनी रह गई, n-1 टर्म्स। तो इनका सम करेंगे, इसको सोल्व करना पड़ेगा ना पहले। तो Sn-1, ये आपको एक AP दिख रही है ना, जिसके पास फर्स्ट टर्म क्या है 4 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। अब क्योंकि n-1 टर्म है तो Sn-1 टर्म्स का जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 आ जाएगा। n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको हम सोल्व आउट करके हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी nth टर्म। फिर सम करने के लिए हम क्या समीशन अप्लाई करेंगे, ये वही चीज़ आ गई जो आप पहले करते आए हो 9.4 में, ये आप खुद सोल्व करोगे। नेक्स्ट देखिए 24, इफ़ S1 S2 S3 आर द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस, यानी कि S1 है तो वो तो है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का नेचुरल नंबर का सम है, और वो क्या होता है ये, और S2 क्या है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, वो क्या होता है ये, और S3 क्या है नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, वो क्या होता है ये होता है। अब हमें ये प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, एंड देन राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये वाला नहीं करना स्टेप जो रेड पेन से कट है, यहाँ से करना आपको। उसके बाद हमारा सोल्व करके ये आ गया, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है 2n+1 का होल स्क्वायर, बाकी मैंने फैक्टराइज करके यहाँ आपको दिखा भी रखा है, कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा इसको सोल्व करके। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू दिस, इस सीरीज़ का सम निकालना है n टर्म्स तक, तो वही है, हमें nth टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखो फर्स्ट टर्म में तो 1 का क्यूब है, अगर सेकंड टर्म है तो 2 टर्म्स का क्यूब है, और नीचे 1 + 3 है, 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स के क्यूब का सम है, और नीचे क्या है 1 + 3 + 5, यानी कि ओड नंबर्स आ रहे हैं। तो nth टर्म में क्या होगा, n टर्म्स का क्या होगा क्यूब होगा, और ओड नंबर आएंगे 1 + 3 + 5। अब देखो इवन नंबर को हम 2n से राइट करते हैं अगर nth लिखना हो, और ओड नंबर लिखना हो तो 2n-1 करेंगे, ठीक है। तो अब ऊपर वाले का सम नेचुरल नंबर का क्यूब का सम क्या होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये AP बन रही है जिसमें a क्या है 1 है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है 2n-1। तो अगर वैसे तो AP के सम का फॉर्मूला होता है n टर्म्स का n/2 × 2a + n-1 × d, वैसे तो ये होता है, बट लास्ट टर्म गिवन होता है, हम ये कर सकते हैं जब लास्ट टर्म है तो कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाया जाए, ठीक है। पहले मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, बट मैंने फिर बाद में ये वाला राइट कर दिया, इसलिए यहाँ फ्लूड लगा हुआ है, ये इजी पड़ेगा। बस जस्ट यहाँ वैल्यूज़ पुट की है, ये देखो ये a प्लस ये l लास्ट टर्म थी 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से जो 2 था ये ऊपर चला गया था, 2 2 सा 4 कट कर दिया था हमने, तो n²/2, यहाँ 2 की n की मल्टीप्लाई करेंगे 2n² n² से n² कैंसिल, ये आ गया हमारे पास सोल्व करके। एंड आगे वही प्रोसीजर है सेम जो हम समेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, कर लेना आप।